तो गाइस वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा लॉन्च किए गए द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 9 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। तो लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो लेंज नियम को ऊर्जा संरक्षण आधारित नियम भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? तो यह हो जाएगा गामा किरण की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गामा किरण की आवृत्ति तथा ऊर्जा सबसे अधिक होती है, परंतु तरंग दैर्घ्य इसका सबसे कम होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यही अगर पूछे एक्स किरण की खोज किसने की थी, तो एक्स किरण का खोज रोंटगन के द्वारा किया गया था, जबकि पराबैंगनी किरण की खोज रीटर के द्वारा किया गया था। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत यानी O3 करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस के 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार है। तो इसकी आकार हो जाएगी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैथ और न्यूमेरिकल के प्रश्नों का हल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि अपवर्तनांक y मतलब y यहाँ प्रदर्शित कर रहा है येलो को, और म्यू यहाँ अपवर्तनांक प्रदर्शित कर रहा है b मतलब बैंगनी को, और हरा क्रमशः पीले, बैंगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो यह संबंध सही हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक यहाँ अपवर्तनांक पूछा है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा बैंगनी का, उसके बाद हो जाएगा हरा का, उसके बाद हो जाएगा पीला का। नेक्स्ट, जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट है, तार का प्रतिरोध होगा। तो तार का प्रतिरोध निकालने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा। यहाँ विभवांतर कितना दिया हुआ है? तो 2.0 और विद्युत धारा दिया गया है 0.4। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 ओम आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। वह शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा। वह शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ही फाउट द लायन ब्रेवली। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद किस काल के कवि थे? तो यह थे रीति काल के कवि थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो यह निर्गुण भक्ति थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न, ZXA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो यह हो जाएगा 10वें समूह का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसका आकार सबसे छोटा होता है? तो निम्नलिखित में किसका आकार सबसे छोटा हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, Mg++ मैग्नीशियम। यही अगर पूछे नाभिकीय त्रिज्या के आधार पर सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो वह हो जाएगा हीलियम, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोहे पर निम्नलिखित धातु का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो यह चढ़ाया जाता है जस्ता का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिंक, Zn। नेक्स्ट, अच्छा अगर यही पूछे कि लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका भार में प्रभाव बढ़ जाता है उसका भार, जबकि उसकी गुणवत्ता घट जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेंडलीफ के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ उन्होंने तत्वों को समूहों और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित किया। बिल्कुल ये सही है। यहाँ वह कुछ अनुपस्थित तत्वों की गुणधर्मी की भविष्यवाणी कर सके थे, जिसकी खोज बाद में हुई थी। तो यह भी कथन सही है। उन्होंने तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुणों गुणधर्मी के आधार पर व्यवस्थित किया था, यह भी कथन सही है। समस्थानिकों का सही स्थिति, ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? अम्ल क्षारक सूचक नहीं हो जाएगा इसमें स्टार्च पेपर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि फिनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज और लिटमस, ये तीनों अम्ल और क्षारक सूचक होते हैं। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में ही संचित करते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है? तो हाइड्रोजन से अधिक किसकी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैग्नीशियम की हो जाएगी, उसके बाद जिंक, उसके बाद टीन, पीवी, एफी और एन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर यही पूछा जाए कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम, इसे भी ध्यान रखेंगे। और प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु हो जाएंगे सोना, चांदी और प्लेटिनम। नेक्स्ट, N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है, तो N2 में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है 6 होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन 15वें वर्ग का तत्व है, किस वर्ग का है? तो 15वें वर्ग का है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा। तो मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में के, एल और एम कोषों का क्रम क्या है? तो सबसे अधिक हो जाएगा एम में। एम में कितना होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एम में 18, एल में 8 और के में 2, इसे भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया? सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया? तो यह किया गया था फ्रेडरिक मीसर के द्वारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत किसने दिया, तो यह दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट, टिटनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो टिटनस रोग को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है और एक धनुष टंकार के भी नाम से इसे जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एल्डोस्टेरोन। 24 नंबर प्रश्न है, कॉलेरा रोग होता है, कॉलेरा रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख रोग जैसे टिटनस, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग, हैजा, प्लेग और काली खांसी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हर एक एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है बीमारी से। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विप्यार्सी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। तो सबसे पहले मेंडल ने गार्डन मटर का उपयोग किया था, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया गया है, गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफेद और बैंगनी फूल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, झुर्रीदार, छोटे और सफेद, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक रोग यहां पूछा गया है, तो यह नहीं हो जाएगा यक्ष्मा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यक्ष्मा एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, जबकि एड्स, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी यौन संक्रामक रोग है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है?
तो मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है जिससे एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुलीनुमा संरचना है। ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। तो ये कथन बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही है। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यह कथन गलत दिया गया है। फिर नीचे क्या दिया गया है, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है तथा इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? 170 mm इंटू 130 mm। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। 31 नंबर प्रश्न है, ओजोन छिद्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो ओजोन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉब्सन। क्या है? डॉब्सन। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ? तो यह किसके तहत हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में हुआ था तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैं इसका आंसर बता देता हूं और लास्ट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सभी मैथ और न्यूमेरिकल प्रश्नों का हल PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -14/5। 36 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन। यानी सिंपल भाषा में पूछा जाए तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पोमोलॉजी क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का दरवाजा सड़क से पीछे खुलते थे, ना कि सड़क पर, से अपवाद में सिर्फ लोथल में ही सड़क पे सभी के दरवाजे खुला करते थे, इसे भी ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहिनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अंकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो की संस्कृति को विशेषित करता है। कहाँ की संस्कृति को विशेषित करता है? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 39 नंबर प्रश्न है, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य क्या है? तो यह हो जाएगा, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी?
तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 9/11। 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 20। नेक्स्ट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ और न्यूमेरिकल प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुगल नियंत्रण से अलग हो गया मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा भारत का पहला भाषाई राज्य का गठन किया गया, प्रथम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में, इसे भी ध्यान रखेंगे, जिसके तहत पहला राज्य बनने वाला था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है सिंधु नदी, यानी इंडस नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1958 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही पूछे कि अशोक के शिलालेख पढ़ने में सर्वप्रथम किसे सफलता मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को 1837 में यह सफलता मिली थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो सबसे पहले चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है, इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो मांडू को अपनी राजधानी बनाया था होशंग शाह ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो नमक आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से की गई थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। यह साबरमती से दांडी तक हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह स्थित है चेन्नई में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली कौन थी? तो यह थी नीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नील विद्रोह हुआ कहां था? तो यह हुआ था बंगाल के नदिया जिले में। कौन से जिले में? तो नदिया जिले में, इसे भी ध्यान रखेंगे। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला स्थित है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। यह किला अरावली पर्वत पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 56 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 57 नंबर प्रश्न है, 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपए 60 पैसे है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 35 रुपए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 42। 61 नंबर प्रश्न है, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें कौन सा युग्म सही है पूछा गया है
यह हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दुर्गापुर असम में नहीं, यह वेस्ट बंगाल में है यानी पश्चिम बंगाल में है। बोकारो बिहार में नहीं, यह झारखंड में है। और राउरकेला कर्नाटक में नहीं, यह बल्कि उड़ीसा में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नगर पालिकाओं से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और दिन ए इलाही धर्म को मानने वाले प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन थे? तो बिरबल थे, जिनका वास्तविक नाम महेश दास था, इसे भी ध्यान रखेंगे। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो किसका संबंध है? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कार्नवालिस, यह कब हुआ था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो यह हुआ था 1790 से 92 के बीच में, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश ने नंद राजवंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? तो चाणक्य को बनाया था। शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? शांताराम, यह है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा। महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, यह कहां मनाया जाता है? यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, 1991-92 में पहला विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया, तो क्या प्रदान किया गया था 1991-92 में? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। नेक्स्ट, और यही अगर पूछे कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 69 नंबर प्रश्न है, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो यह की गई 9वीं खंड जोड़कर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1982 ईस्वी में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका संबंध शिक्षा सुधार से था, हंटर कमीशन का संबंध शिक्षा सुधार से था। 71 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूरे देश में पूछे कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल हो जाएगा तो गोवा का हो जाएगा और सबसे अधिकतम राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर ग्वादर बंदरगाह पूछे तो पाकिस्तान में स्थित है, और हम्बनटोटा बंदरगाह पूछे तो श्रीलंका में स्थित है, जिसे श्रीलंका ने 99 वर्ष के लिए चीन को लीज पे दे दिया है। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं 73 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो गीत सेठी का नाम जुड़ा है बिलियर्ड्स से। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? यह कथन दिया गया है श्री नारायण गुरु के द्वारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गोली गोपुरम कहा जाता है, गोली गोपुरम कहा जाता है, गोली गोपुरम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पवन मीनार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
यही अगर पूछे कि गोली गोपुरम है कहाँ, तो यह तमिलनाडु में स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट, सेबी का तात्पर्य क्या है? तो सेबी का तात्पर्य हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो यह हो जाएगा व्यापार संतुलन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट का स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 81 नंबर प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम डायट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है सामाजिक असमानता को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आयु और विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, ये सभी को शामिल किया जाता है, परंतु सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, 83 नंबर प्रश्न है, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना के अंतर्गत कितनी राशि खर्च किया जाएगा? तो इसमें 5000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? यह कौन बने हैं? 84 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट, RBI ने 17 अगस्त 2023 को लावारिस जमा राशि की खोज के लिए कौन सा केंद्रीय वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह किया है UDGAM। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है, ZSI के 108वें संस्थापना दिवस पर 75 स्थानिक पक्षी भारत के प्रकाशन के अनुसार कितने प्रतिशत पक्षी स्थानिक हैं? यह हो जाएंगे 5%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 87 नंबर प्रश्न है, 7 अगस्त 2023 तक की जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश है। तो दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे अमीर देश कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कतर। सबसे मजबूत करेंसी कतर की ही करेंसी है, इसे भी ध्यान रखेंगे, दिनार। नेक्स्ट, 88 नंबर प्रश्न है, चूज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स एरर। ही एंजॉय लुकिंग, यही कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें एरर दिया गया है। नेक्स्ट, 89 नंबर प्रश्न है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डू समथिंग अनप्लेजेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 91 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ही गैदर्ड। गैदर्ड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 0.90 जूल। 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो यह लेंस संयोजन के रूप में कार्य करेगा। यह कार्य करेगा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 94 नंबर प्रश्न है, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? यह इसमें सभी ऑप्शंस गलत दिए गए। प्रवाहित धारा 1/4 हो जाएगी, 1/4। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 95 नंबर प्रश्न है, एन फेरो वाली एक परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम होगा। तो यह होगा एन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाया गया है। आपतन कोण और विचलन कोण को क्रमशः द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ ये फिगर दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न देखेंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा सर्दी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गुणाकर मूले हो जाएंगे। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है, ज्ञान मुतु में कौन सा पद बनेगा? तो इसमें कौन सा पद बनेगा? तो यह हो जाएगा ज्ञानवान, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 100 नंबर प्रश्न है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि है राजशेखर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।